नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों के समर्थन में उतरे खान सर को हिरासत या गिरफ्तार किए जाने की खबरों पर पटना पुलिस ने सफाई दी है। पटना पुलिस ने साफ कहा है कि खान सर को ना तो गिरफ्तार किया गया था ना ही हिरासत में लिया गया था। उन्हें बार बार थाने से जाने को लेकर बोला जा रहा था, लेकिन खान सर इसके लिए तैयार नहीं थे। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खान सर को हिरासत में लेने या गिरफ्तारी की खबरें बेबुनियाद हैं। तो देखिए, ये कल कह सकते हैं कि घंटों जो सड़क पर बवाल है, हंगामा है, वो चलता रहा। और इस बीच एक तस्वीर सामने आती है जहां देखिए खान सर इस पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में इन खबरों का खंडन किया गया और पटना एसएसपी ने कहा कि ना हमने कभी हिरासत में लिया खान सर को, ना हमने गिरफ्तार किया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो खान सर कहाँ गए, उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से वो जाना चाह रहे होंगे, वहां पर वो पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पुलिस लाठी चार्ज करती हुई छात्रों पर दिखाई दे रही है। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है और ऐसे में छात्र सड़क पर थे कल। घंटों ये हंगामा बवाल जो है वो चलता रहा। हालांकि इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से इस पूरे मामले को शांत किया गया, लेकिन लगातार छात्रों की तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कुछ भी हो जाएगा, जब तक आयोग पीछे नहीं हटेगी हम नहीं मानने वाले हैं। अरे आप लोग, हम लोग को नोटिफिकेशन ले आने जाना है, हम लोग को नोटिफिकेशन दे दे लोग यहाँ पर, हम लोग नोटिफिकेशन देके चले जाएंगे यहाँ पर। हाँ, हम लोग, हमको उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। सर आयोग बुलाया है, नोटिफिकेशन आयोग काय को बुलाने जाएगा, हम लोग का मांग पूरा करें, हम लोग चल जाएंगे यहाँ पर। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यहाँ पर उनका आयोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? घर का लिए जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन दे दे, हम घर चल जाएंगे। आयोग जा रहे हैं, मुलाकात कर। हम जिसके पास जाना होगा जाएंगे। हम बच्चों के लिए यहाँ पे, वो बेचारे ठंड में मरेंगे वहाँ पर। बताइए यहाँ पर सुबह से आप नहीं, सुबह से हम लोग थक चुके हैं यहाँ पर, रात हो गया यहाँ पे, बच्चे सब कहाँ जाएंगे यहाँ पर। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठियां उन पर चार्ज की गई और उसके बाद खान सर को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि खान सर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा हुई, खान सर को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। तो आइए उससे भी समझते हैं। ये तस्वीर तब की है जब पटना पुलिस ने चर्चित कोचिंग संचालक खान सर को गर्दनीबाग धरना स्थल से साथ लेकर जा रही थी। आयोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं? घर का लिए जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन देते हम घर चल जाएंगे। आयोग जा रहे हैं, मुलाकात कर। हम जिसके पास जाना होगा जाएंगे। हम बच्चों के लिए यहाँ पे, वो बेचारे ठंड में मरेंगे वहाँ पर। बताइए यहाँ पर सुबह से आप नहीं, सुबह से हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे, रात हो गया यहाँ पे, बच्चे सब कहाँ जाएंगे यहाँ पर। दरअसल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने बीपीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने लाठियां भांजी तो छात्र बीपीएससी ऑफिस से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों को परेशानी हुई तो उनके गुरु जन समर्थन में उतर आए और ऐलान कर दिया कि किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन को खत्म करा के ही रहेंगे, बिना नॉर्मलाइजेशन को रद्द कराए यहाँ से नहीं जाएंगे। हमने बच्चों को सुबह सुबह समझाया कि आप सड़क पे ना जाके, अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है, गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे। हम लोग के कहने पे आप लोग आ गए। अब हम लोग इनको वादा, इन्होंने हमारा मान रखा, हम इनका मान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे। और अगर बच्चों का टाइम खराब होगा तो बीपीएससी को डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें एक दिन का मौका दिया जाए बस। खान सर के साथ दूसरे चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान भी छात्रों के समर्थन में उतर आए थे। गुरु रहमान ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। ये बात 100% आयोगों की निष्फलता का प्रतिफल है। आयोग शांतिपूर्वक परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, चोरी रोकने में सक्षम नहीं है, इसलिए ठिकरा स्टैंड पर फोड़ रही है। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग दोनों मिलकर आमरण अनशन भी करेंगे, ये तय है। बता दें कि 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। कयासबाजी है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। इसे लेकर छात्र भ्रम की स्थिति में हैं और इसके विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं। छात्रों के समर्थन में खान सर और गुरु रहमान भी उतर आए और नॉर्मलाइजेशन धांधली का इसे आसान रास्ता बता दिया। साफ कहा कि वे लोग इसे लागू नहीं होने देंगे। छात्र आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं थे।
आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने खान सर को गर्दनीबाग धरना स्थल से उठा ही लिया। देखना होगा कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आंदोलन की ये आंच आखिर कहां तक पहुंचती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से इस बीच बड़ी खबर है, जहां प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है। 17वीं बीपीएससी पीटी में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। कुछ कोचिंग संचालक और छात्र नेताओं की तरफ से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया, ये आयोग की तरफ से कहा गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हमेशा आयोग का उद्देश्य रहा है। यह भी कहा गया कि मल्टीपल पेपर तैयार कराना उसी का एक अहम हिस्सा है। परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की तैयारी करे, जो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। विज्ञापन के किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं है, इस बात का भी जिक्र आयोग की तरफ से किया गया है। यानी कि आयोग ने साफ कर दिया है कि जिस बात को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, वैसी नॉर्मलाइजेशन वाली कोई बात तो है ही नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी करने की अपील छात्रों से की गई है और कहा कि नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा हम नहीं करते हैं और ये किसी भी कंडिका में नहीं है, ना ही इसकी चर्चा किसी भी हमारे विज्ञापन में है। तो ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो तस्वीर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जो नोटिस जारी किया गया है आयोग की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि हम किसी भी तरीके के नॉर्मलाइजेशन की हमने चर्चा की ही नहीं, ना हमारे वो किसी कंडिका में है, ना हमारे किसी विज्ञापन में है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो फोकस करें कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी तैयारी पूरी कर सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध मामले को लेकर के जिला प्रशासन की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को गुमराह कर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप दिलीप पर लगा है। दिलीप के खिलाफ पटना पुलिस अब केस भी दर्ज करेगा और जिला प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों से इसकी अपील की। किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई और सिर्फ बीपीएससी की ओर से ये जारी सूचना पर ध्यान दें, ऐसी अपील अभ्यर्थियों से पुलिस की तरफ से की गई है। कहा कि पूरा प्रदर्शन था अफवाह पर आधारित और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले के खिलाफ केस दर्ज होगा। लोक सुरक्षा के खिलवाड़ करने वाले को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कल लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद पुलिस की तरफ से उन पर लाठियां चार्ज की गई और इसके बाद ये आरोप अब पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिलीप